ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और चैप्टर 6 छठा अध्याय और इसका श्लोक संख्या 7 8 पे कल चर्चा किए थे। 6 चैप्टर वर्ष नंबर 8 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटिस्थो विजितेन्द्रिया युक्तित्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचना। The person is said to be established in self-realization and is called a yogi or mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self-controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones or gold, as the same. तो ये श्लोक पे कल हम लोग चर्चा किए थे। भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं ज्ञान विज्ञान के द्वारा जो तृप्त आत्मा होता है, ज्ञान का अर्थ होता है स्पिरिचुअल नॉलेज। Elsewhere in Bhagavad Gita, Krishna says, to know matter, spirit and controller of both is real knowledge. वो ज्ञान है कि ये जानना कि भौतिक जगत क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है, मैटर मटेरियल वर्ल्ड, और अध्यात्म क्या है, आध्यात्मिक वस्तु क्या है, और उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनके कंट्रोलर कौन है, इसको ज्ञान बोलते हैं। और स्पिरिचुअल नॉलेज बिगिंस फ्रॉम दिस अंडरस्टैंड। इस ज्ञान को प्राप्त, इसको प्रभुपाद जी शब्दार्थ में लिख रहे हैं ज्ञान का अर्थ बाय एक्वायर्ड नॉलेज। तो एक्वायर्ड नॉलेज है यानी या तो शास्त्र पढ़ करके या किसी गुरु शिष्य परंपरा में साधु वैष्णव गुरु से श्रवण करके सुन करके कोई समझता है, अंडरस्टैंडिंग विकसित करता है थ्रू लॉजिक रीजनिंग, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके समझ जाता है कि ये भौतिक संसार जो है टेम्परेरी है, अनित्य है और हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। इस ज्ञान को समझ करके फिर जब इस पे स्थित होकर के कार्य करता है, जिसको वैष्णव, हमारे वैष्णव संप्रदाय में साधना भक्ति बोलते हैं, साधन भक्ति। ऐसे ही फिर अलग अलग ज्ञानी जो होते हैं उनके भी कुछ साधन के प्रोसेस होते हैं। तो उसके पश्चात जब रियलाइज करता है, साक्षात्कार जिसको बोलते हैं, रियलाइजेशन ऑफ नॉलेज, दैट इज नोन एज विज्ञान। ऐसी अवस्था में जाने के बाद इस विज्ञान और विज्ञान दोनों के द्वारा जो युक्त होता है, तो ऐसा व्यक्ति तृप्त आत्मा हम बोल रहे हैं, ही बिकम सेटिस्फाइड। तृप्त आत्मा का अर्थ होता है नो मटेरियल हैंकरिंग, नो मटेरियल डिजायर्स। ऐसी अवस्था में वो परफेक्ट योगी कहलाता है। योगी का मतलब होता है वन हु इज कनेक्टेड विद द सुप्रीम, जो भगवान के साथ जुड़ा है उसको योगी बोलते हैं। और परफेक्ट योगी इस अवस्था में होता है। और ऐसी अवस्था में फिर समलोष्ट आत्म कांचना, उसके लिए इस भौतिक संसार की हर परिस्थिति इक्वल हो जाती है। ये हम ऑलरेडी कल चर्चा कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट वर्स आज डिस्कस करेंगे। सुहृन् मित्रारि उदासीना मध्यस्थ द्विषु बन्धुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। A person is considered still further advanced when he regards honest well-wishers, affectionate benefactors,
the neutral, mediators, the envious, friends and enemies, the pious, the sinners, all with an equal mind. पिछले श्लोक में भगवान बताए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा की स्थिति को प्राप्त जो व्यक्ति होता है परफेक्ट योगी कहलाता है। और उस परफेक्ट योगी के जो सबसे पहला लक्षण होता है समलोष्ट आत्म कांचना, भौतिक संसार के जो वस्तुएं हैं उनके प्रति उसकी समदृष्टि हो जाती है। दैट मीन्स ही इज अनअफेक्टेड बाय मटेरियल एक्विजिशंस, कितना प्राप्त किया है धन संपत्ति या भौतिक संसार में लाभ हानि, कुछ लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, उससे वो अनअफेक्टेड होता है। तो ये तृप्त आत्मा जो परफेक्ट योगी है उसका ये सबसे पहला सिम्टम होता है। फिर अब आज के श्लोक में वन बता रहे हैं कि नेक्स्ट इससे फर्दर एडवांस, इससे और जो एडवांस है प्रगतिशील है वो फिर न केवल वस्तुओं के प्रति समभाव हो जाता है बल्कि while dealing with living entities he maintains the equanimity। अन्य अलग अलग प्रकार के जीवात्माओं के साथ जो उसका डीलिंग होता है, संपर्क होता है, व्यवहार होता है, उसमें भी समदृष्टि को प्राप्त कर लेता है। तो सुहीन मित्र सुहीन मीन्स वेलविशर, सुहृद, गीता में भगवान एक जगह और बताते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम। हृद मतलब हृदय और सुहृद मतलब हृदय के जो बहुत करीब होता है उसको वेलविशर बोलते हैं। सो सुहृद मित्र आर्य उदासीना, इस दिव्य चेतना में स्थित जो भक्त होता है वो सुहृद होता है, मित्र का भी यानी उसके प्रति कोई प्रेम का भावना रखता है, उसके प्रति भी वेल विशिंग नेचर का होता है, स्वभाव का होता है। और आर्य मतलब एनिमी, शत्रु, कोई उसको अपना शत्रु मानता है, उसके उसका भी कल्याण करने के लिए वो तत्पर होता है। और उदासीन वो न्यूट्रल है, स्टिल ही इज अनअफेक्टेड, स्टिल ही इज रेडी टू सपोर्ट हिम, हेल्प हिम, टू रिएक्ट फॉर हिज वेल विशिंग। ये तीन कैटेगरी के लोग इस संसार में रहते हैं। तो प्राय जो मटेरियल कैलकुलेशन है भौतिक संसार में, जो मटेरियल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये सिखाते हैं कि नहले पे दहना, टिट फॉर टैट। अगर आपके साथ कोई अच्छा व्यवहार करे तो आप अच्छा व्यवहार करिए, और आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करे तो ठीक है, बुरा मत करिए, लेकिन मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस बना के रखिए, जो कि नेचुरल है, स्वाभाविक है और ठीक ही माना जाता है। लेकिन जो तो ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा के स्तर पे जो होते हैं, और ऑब्वियसली ये केवल एक भक्त के अंदर ही क्वालिटी हो सकता है। भगवान बहुत सुंदर तरीके से गीता का प्रवचन दिए हैं। भगवान अभी यहाँ पे इन श्लोकों में कहीं पे ये बोलते नहीं है कि मेरा भक्त ऐसा होता है, क्योंकि कई जो ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो जब सुनेंगे तो बोलेंगे अच्छा आपका भक्त है इसलिए आप इतना गुणगान करते। तो भगवान पहले क्वालिटीज बता रहे हैं, ऐसे ऐसा क्वालिटीज का होता है जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड है, आध्यात्मिक चेतना में जो विकसित है पूर्ण रूप से, उसके ये गुण होते हैं, परफेक्ट योगी के ये गुण होते हैं। फिर फाइनली अंत में जा करके भगवान 6 चैप्टर में, इनफैक्ट इन एवरी चैप्टर, चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, और ये ध्यान योग चल रहा है 6 चैप्टर, तो हर अध्याय में भगवान कर्म योग क्या है और कर्म योग के क्या लक्षण होते हैं, उस स्टेज में जो परफेक्ट कर्म योगी है उसके क्या क्वालिटीज होते हैं वर्णन करते हैं। फिर फाइनली बताते हैं कि वास्तव में परफेक्ट कर्मयोगी मेरा भक्ति हो सकता है। एक दो श्लोक में वहां फाइनली बोल देते हैं। फिर ज्ञान योग, इसी तरह ध्यान योग इस अध्याय में पूरा वर्णन कर रहे हैं जो परफेक्ट। ये अभी हम लोग 8वां श्लोक डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले के 6-7 श्लोकों में भगवान ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि वन हु हैज कंट्रोल्ड हिज माइंड, अपने मन को जिसने जीत लिया है, सो वो जो है परमात्मा समाहिता, ये सिचुएटेड इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, पूरी तरीके से आध्यात्मिक स्तर पे स्थित होता है। हाँ, और फिर उसके अब क्या लक्षण होते हैं ये 2-3 श्लोकों में हम बता रहे हैं। तो वो परफेक्ट योगी होता है। इस प्रकार से डिस्क्राइब करते करते 6 चैप्टर के अंत में जाकर के बोलेंगे भगवान
कि मैं जिसके बारे में चर्चा कर रहा था वे कौन है? योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन फिनिश of all the yogis, one who is always thinking about me is perfect of all the yogis. श्रद्धावान भजते यो माम, very faithfully who serves me, जो बड़े श्रद्धा के साथ मेरा सेवा करता है, भजन करता है, वो परफेक्ट योगी है। ज्ञान योग में भी भगवान इस प्रकार से एस्टेब्लिश करते हैं व्हाट इज परफेक्ट नॉलेज, जो पूर्ण ज्ञान क्या है। हमारे वैष्णवाचार्य इसलिए वैष्णव सॉन्ग में स्पष्ट बता देते हैं, प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। सारा अविद्या जब विनाश हो जाता है तो दैट इज द स्टेज ऑफ परफेक्ट नॉलेज। सो परफेक्ट नॉलेज जो है सिनोनियम है इसका लव फॉर कृष्ण। लव फॉर कृष्ण, प्रेमा भक्ति, कृष्ण को जो प्रेम है वही परफेक्ट नॉलेज है। वो ज्ञान की शुद्धतम अवस्था है। पर मोस्ट परफेक्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज इज प्योर लव फॉर कृष्ण। और इसी चीज को भगवान प्रूफ करने के लिए उद्धव को भेजे थे ब्रज में। गोपियां जो है पूरी तरह से मत गते अंतरात्मा, ये श्लोक अप्लाई होता है गोपियों के लिए। योगी नाम अपि सर्वेषां ऑफ ऑल द योगीज। अरे ये तो योगी नहीं है, तो घर गृहस्थी वाली नहीं। भगवान बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना, क्योंकि घर गृहस्थी के कार्य करते हुए मत गतेन, देयर हार्ट इज ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स मी, मेरे तरफ ही उनका हृदय प्रेरित है। गोपियां भी एक प्रकार का योगा करती थी। जब भगवान कृष्ण गए तो एक गोपी बैठ के ध्यान कर रही थी। हिमालय में योगी भी ध्यान करता है। किसका ध्यान करता है? भगवान का दर्शन हो जाए, परमात्मा का ध्यान करने का प्रयास करता है। लेकिन जो जो छोड़ के आया सब उसी का ध्यान आता है। हम लोग भी जो जो छोड़ के आए उसी का ध्यान आता है। हरे कृष्ण जब करने बैठते हैं, अरे जॉब में ऐसा करना है, वैसा करना है, इनके साथ ऐसा डीलिंग करना है। और हम लोग, हमारे पास तो जॉब धंधा नहीं है, हमारे प्रचार की एक्टिविटी है, सर्विसेज हैं, तो उसी का ध्यान आता है कि अभी उसके साथ ऐसा डीलिंग करना होगा। ऑफकोर्स वो कृष्ण से संबंधित है, सेवा से रिलेटेड है। लेकिन अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो भी फिर एक सुकृति है, पायस एक्टिविटी बन जाता है। तो वो गोपी ध्यान कर रही थी, तो लेकिन किसका ध्यान कर रही थी कि कृष्ण को निकालना है हृदय से, ताकि मैं फोकस कर सकूं अपने घर गृहस्थी में, कुछ काम धंधा कर सके। इसलिए भगवान बोले योगी नाम अपे सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मा। भगवान ये नहीं बोले सर्वश्रेष्ठ योगी वो है जो सब कुछ छोड़ के हिमालय में चला जाता है, संन्यास ले लेता है। उसके ये डेफिनेशन में नहीं बोले भगवान, क्लियर कट डेफिनेशन बताया कि सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? मद्गतेन अंतरात्मना, विद इन द कोर ऑफ हिज हार्ट ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मी विथ लव एंड डिवोशन, नॉट ओनली थिंकिंग, श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा पूर्वक faithfully he serves me, भजते यो माम समय युक्त तमो मता, इज द बेस्ट ऑफ ऑल द योगीज। इस प्रकार से भगवान 6 चैप्टर के अंत में भी फाइनल डिक्लेरेशन करते हैं। और 4th चैप्टर में भी नहीं जाने न सदृशम पवित्रम इदम विद्यते तत्स्वयं संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। तत्स्वयं संसिद्धि, it is automatically revealed kalena, in due course of time, when a person who is engaged in performing those service to me। इसके बारे में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में लिखते हैं, इस श्लोक के पहले वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मान। इस श्लोक में भी बताते हैं ज्ञान तपसा रेफर्स टू अ पर्सन हु इज एंगेज्ड इन सर्विंग कृष्ण, जो कृष्ण को सेवा करने में, भजन करने में लगा है, दैट इज परफेक्ट ज्ञान तपसा। और इसलिए प्रभुपाद जी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्स प्रभुपाद बोले, इफ यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 4 o'clock and chant Hare Krishna Mahamantra in Brahma Muhurta, that is the best form of tapasya, बेस्ट फॉर्म ऑफ तपस्या। जनरली तपस्या मतलब लोग क्या समझते हैं कि कुछ कष्ट मिलना चाहिए, तो ऑफ कोर्स कलयुग में तो यही सब थोड़ा कष्ट है, सुबह जल्दी उठ करके जपा करना। लेकिन तपस्या का अर्थ वो नहीं है कि कष्ट मिलना चाहिए। तपस्या तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्वम यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। ऋषभदेव भगवान तो उल्टा बताते हैं, तपस्या वो है जिससे आप ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, अनंत ब्रह्म सुख जिससे मिले वो तपस्या है, और जिससे आपका शुद्धिकरण हो जाए। यस्मात्
शुद्धेत यस्मात् सत्वम, सत्वम मतलब अस्तित्व, सत्व मतलब हमारा हृदय, मन, कॉन्शियसनेस जो प्यूरिफाई हो जाए, उसको बोलते हैं तपस्या। सो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, परमम पवित्रम भवान, पवित्रम परमम या परमम पवित्रम, परमम पवित्रम, पवित्रम is the most pure and one is still, one is purer than the purest, that is Bhavan, your lordship. Arjuna says जो सबसे ज्यादा शुद्ध से भी शुद्ध है वो कौन है? भगवान। So Krishna is inconceivably great, powerful, almighty, supreme controller. Anor Aniyam Mahato Mahiyam. Krishna is greater than the greatest, smaller than the smallest. What is the smallest unit? Scientists say atom, then they again went down, then say neutron, फिर quarks, पता नहीं क्या क्या अभी और आगे क्या आएगा जो भी है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि the spirit soul is even minuter than the atom. Spirit soul. So आपको मालूम है, ये शायद जान के खुशी होगी, we the spirit soul, we also represent an opulence of Krishna. हम भी एक भगवान का एक ऑपुलेंस है। भगवान बोलते हैं ना, नक्षत्र नाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, और ऐरावत हूँ मैं हाथियों में, घोड़ों में उच्च श्रवा हूँ, ऐसे भगवान बताते हैं। पांडवा नाम धनंजय, अर्जुन को बोल रहे हैं वहां, पांडवा नाम धनंजय, अर्जुन बड़ा खुश हो गया। जब उद्धव को बोलते हैं तो वहां पे उद्धव बोलते हैं विष्णु नाम अहम उद्धव, एग्जैक्ट मैं पैराफ्रेज करूँ, वृष्णि नाम जैसे भगवान बोलते हैं वहां पे आता है कि मैं विष्णु में मैं उद्धव हूँ। उद्धव गीता में चेक करें, उद्धव गीता में बोला, उद्धव को जब गीता सुनाया तो भगवान उद्धव को इनकरेज किया, अर्जुन को गीता सुनाया तो अर्जुन को भी इनकरेज किया, दोनों से ही। पांडवों में भगवान अर्जुन है, उद्धव में भगवान विष्णु में भगवान उद्धव है। उसी प्रकार से हम भी कुछ हैं, क्या? अणोर अणियाम। तो जी समझ गया। हाँ, smaller than the smallest. When Krishna becomes smaller than the smallest, that we are. तो सबसे छोटे से छोटा बनते हैं भगवान। So he, so we are also expansion of the Supreme Lord. हम भी विस्तार है। लोग मायावादी लोग बोलते हैं we are one with God. Yes, you are one with God, but you are anur aniyam, smaller than the smallest. महतो महियाम, इसमें कौन है? महाविष्णु। इस ब्रह्मांड मटेरियल बड़े भौतिक जगत जो है ग्रेटेस्ट, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, और वो ब्रह्मांड से भी बड़े भगवान महाविष्णु, उनके शरीर से पूरा ब्रह्मांड निकला। जिस ब्रह्मांड का जो है क्या बोलते हैं डायमेंशंस, मेजरमेंट मटेरियल साइंटिस्ट नहीं कर सकते हैं। एक ब्रह्मांड को बोलते हैं कि इट विल टेक 40,000 लाइट ईयर्स, 40,000 लाइट ईयर लेगा, द स्मॉलेस्ट वन। हमारा जो ब्रह्मांड है सबसे छोटा ब्रह्मांड, तो पता नहीं उनका क्या कैलकुलेशन है, बट अकॉर्डिंग टू भागवत 4 बिलियन माइल्स बताया गया है। तो ऐसे अनलिमिटेड ब्रह्मांड है, अनलिमिटेड यूनिवर्सल है, नो वन कैन मेजर, तो हो गया ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट ब्रह्मांड है, ग्रेटेस्ट, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता है। और ये ग्रेटेस्ट ब्रह्मांड के भी से भी ग्रेट है कौन? भगवान महाविष्णु के रूप में, उनके शरीर से निकालते हैं भगवान। सो कालेन आत्मनि, मैं ये क्यों बता रहा था? ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, कालेन आत्मनि विन्दति तत्स्वयं संसिद्धिम, हाईएस्ट परफेक्शन, ऑन द स्टेज ऑफ हाईएस्ट परफेक्शन वन। हाँ, ज्ञान तपसा, ज्ञान तपसा। तो रियल तपस्या इज टू वर्शिप कृष्ण, टू सर्व कृष्ण। ओके, हाँ, तपस्या का अर्थ होता है कि व्यक्ति का हृदय शुद्ध होना चाहिए, मार्जन होना चाहिए, और हृदय शुद्धि करने के लिए परम भगवान, बिकॉज ही इज प्योरर 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 देन द प्योरेस्ट, शुद्ध शुद्ध से भी परमम पवित्रम, परमम परमम पवित्रम, बिकॉज ही इज परमम पवित्रम, सुप्रीमली प्योर। इसलिए उनका जो सेवा करता है, उनको जो मेडिटेट करता है, उनका जो ध्यान करता है, तो वो शुद्ध हो जाता है। एज गुड एज द सुप्रीम लॉर्ड्स प्योरिटी अ डिवोटी ऑफ सच इज। भगवान के जैसा जब तक कोई भक्त शुद्ध नहीं होगा, तब तक वो भगवान का पार्षद नहीं बन सकता। भगवान इक्वल लेवल का होना चाहिए ना।
हैंडशेक इक्वल के साथ करेंगे ना, पार्षद बनना है तो इक्वल लेवल पे होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी क्वालिटी, not in quantity. Quantity we can never become equal with God, but quality we can by the mercy of God. भगवान की कृपा से qualitatively we can become equal with. हाँ, just like हाँ, जैसे मान लीजिए दो पॉन्ड हैं एडजेसेंट में, एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, तालाब है, और एक छोटा सा उसका भाग है। हाँ, तो वो दोनों इक्वल आप बना सकते हैं कैसे? बीच में से आप कनेक्ट कर दीजिए तो पानी इक्वल हो जाएगा, इक्वल लेवल आ जाएगा, तो बोल सकते हैं इक्वल है। उसमें सब कुछ इक्वलिटी हो जाएगी, क्वालिटेटिवली सब कुछ इक्वल हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी वाइज पे ये तो हमेशा छोटा ही रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये छोटा ही है और ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, और इससे बन के बना है, अलग करके बनाया है। उसी प्रकार से जो लिविंग एंटिटीज है, जीवात्माएं हैं, जब भगवान से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योगा। योगा मीन्स वो जो दो पॉइंट हैं उसमें से कनेक्ट कर देना, कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो क्वालिटेटिवली दोनों एक हो जाते हैं। दैट इज नोन एज वसुदेव, वसुदेव प्लेटफॉर्म। भगवान शिव इस बात को बताते हैं भागवत में। भगवान शिव, शिव क्यों है? शिव मतलब ऑस्पिशियस, एंड ही ऑलवेज रिमेन्स इन प्योर गुडनेस, शुद्ध सत्वों में हमेशा रहते हैं। सो ही हिमसेल्फ एक्सप्लेन्स, शिव जी खुद बताते हैं रुद्र गीत में, फोर्थ कैंटो में, सत्वम विशुद्धम वसुदेव सभ्यतम, पहला लाइन है जिसमें बताया गया है कि सत्वम विशुद्धम, द मोस्ट प्योर गुडनेस जो है, वसुदेव सभ्यतम, दैट इज नोन एज वसुदेव। वसुदेव मीन्स जिस प्लेटफॉर्म में भगवान वासुदेव रहते, दैट्स व्हाई इज वन नेम ऑफ कृष्णा इज वासुदेव। वासुदेव बोलते हैं ना, वासुदेव कृष्ण। तो वासुदेव क्यों? बिकॉज ही बिलोंग्स टू वसुदेव। पिताजी का नाम वसुदेव है, इसलिए उनके पुत्र हुए इसलिए वासुदेव। बट वसुदेव इज अ प्लेटफॉर्म, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, प्योर गुडनेस, सत्वम विशुद्धम, एंड कृष्णा बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी। उस कैटेगरी के हैं भगवान, प्योर गुडनेस, 100% गुडनेस, नो मटेरियल टिंज, एक छोटा सा ट्रेस मात्र भी मटेरियल भौतिक गुणों का कोई उसमें नहीं होता है। तो जो भक्त है भगवान का पार्षद बनना चाहता है, तो उसको भी इस वसुदेव प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। उस प्लेटफॉर्म में जाकर के वो हैंडशेक कर सकता है भगवान के साथ, अदरवाइज नहीं। तो फिर भगवान क्या बोलेंगे? जो बहुत प्रयास कर रहा है, साधन भक्ति सब कुछ कर रहा है, लेकिन वसुदेव प्लेटफॉर्म में नहीं पहुंचा, तो भगवान बोलेंगे हन्ते वस्मिन् जन्मनि माम दृष्टुम अर्हति, हाँ, अविपक्व कषायाणाम दुर्धर्षोऽहं कुयोगिनाम। नारद मुनि को बोल, नारद मुनि पूरी तरह से शुद्ध हो गए और सारा आसक्ति से मुक्त हो चुके थे। एकमात्र अटैचमेंट बचा था नारद मुनि का उनकी माँ के प्रति, बस वही थे नारद मुनि के, लेकिन भगवान वो भी क्लियर कर दिए। फिर नारद मुनि निकल गए विथ नो मटेरियल अटैचमेंट। अब भगवान जब नारद मुनि को एड्रेस करते हैं, प्रीवियस लाइफ की बात कर रहे हैं, उनका नाम तो मेंशन नहीं है इसलिए नारद मुनि में बोल रहा हूँ। जब बालक दासी पुत्र के रूप में थे नारद मुनि, तो भगवान उनको एड्रेस करते हैं तो बोलते हैं अनगा, ओ सिनलेस वन। जब आप अनगा बोल रहे हैं तो फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी पक्वा कषायाणाम, कषायाणाम मीन्स स्टिल यू हैव सम मटेरियल टेंट्स, मटेरियल डिजायर, सम स्मेल ऑफ मटेरियल डिजायर, बट देयर वाज नो मटेरियल डिजायर, बट देयर वाज सम स्मेल। जैसे पानी होता है ना, इसमें जूस या दूध रखेंगे तो दूध पी लिया, फिर उसमें पानी डाल के फिर से पी लीजिए, फिर पानी डाल के फिर पी लीजिए, तो दूध है उसमें, है कि नहीं? है है भी नहीं भी, क्योंकि जब पास लाके स्मेल करेंगे तो हाँ थोड़ा दूध है। तो भगवान उसी प्रकार से बोले यू आर सिनलेस वन, बट जब हृदय में जाकर के स्मेल के स्टिल कषाया नाम, some little material taint is still there, that's why अविपक्वा, that's why you are not fully mature right now। इसलिए दूरदर्शो, दूरदर्शो, it's very difficult, I am rarely to be seen by दूरदर्शो अहम कुयोगिना, yes, कुयोगिना, जो यू आर नॉट परफेक्ट, इसको इन कर सकते हैं, बस मैं कंटिन्यू चलेंगे यार, लेकिन वो भागवतम लेना, ठीक है हाँ, ये कंप्लीट करते हैं।
ठीक है, मैं इसको समराइज कर देता हूँ। तो भगवान वहां पे ये कंफर्म करते हैं कि आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, यानी वसुदेव प्लेटफॉर्म में नहीं। इसलिए नारद मुनि को इंस्ट्रक्शन दी है कि अब आप एक ही काम करिए, यू लिव दिस लाइफ एज लॉन्ग यू हैव दिस मटेरियल बॉडी। आप जस्ट मेरा श्रवण कीर्तन करके लीड करिए जीवन। एट द एंड ऑफ दिस वेरी लाइफ यू विल अटेन। ये जीवन जैसे आपका जाएगा, भौतिक शरीर छोड़ेंगे, इमीडिएटली आप मेरे पार्षद बन जाएंगे। तो नारद मुनि उस स्टेज को प्राप्त करेंगे, दैट इज गारंटीड। भगवान कंफर्मेशन दिए, इसलिए नारद मुनि पूरी तरह से दृढ़ निश्चयी हो गए और कोई मटेरियल अटैचमेंट में नहीं फंसे। एंड फॉर्चुनेटली we are also in same similar position, although we are not sinless like Narad Muni, but we have also confirmation. Srila Prabhupada gave us confirmation. Prabhupada ji confirmation दिए हैं, if you follow strictly 4 regularity principle and chant 16 good rounds. Good rounds means get up early in the morning 4 o'clock and complete your rounds before doing anything else, 16 rounds. Stand 16 good rounds का अर्थ होता है कि आप सुबह जब माला बैठने जब करने के लिए बैठे, तो विदाउट फिनिशिंग योर 16 राउंड्स यू डू नॉट गेट अप विदाउट एनी डेविएशन। इसको गुड राउंड्स बोलते हैं। हमारे गुरु महाराज इसलिए बोलते थे कि जब आप सोचेंगे कि 16 माला करना है, तो 16 माला ठीक से नहीं होगा। जब आप सोचेंगे कि आई वांट टू चैंट ऑलवेज होल डे, देन यू विल एंड अप इनटू डूइंग 16 गुड राउंड्स। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कंफर्मेशन दिए कि इन दिस वेरी बर्थ अगर इस प्रकार से कोई जीवन यापन करेगा तो वो भगवान को प्राप्त कर लेगा। तो जो भक्तों को ये विश्वास होता है, तो वो फिर अपने आप को कभी माया में नहीं फंसाते हैं और पूरी तरह से डेडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन भक्तों का समय खत्म हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे हम लोग। फिर कुछ कीर्तन करके और भागवत में रोज श्लोक भी उसको भी चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। तो क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इस श्लोक पर कल और चर्चा करेंगे।